अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मादिय्यीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ी एहतशाम व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, आजम तहरीके हय्या अलल फलाह के माहाना तरबियती प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आओ दोनों जहानों की कामयाबी की तरफ इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। हम मौका की मुनासबत से गाए बगाए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। चूँकि हम जिन लम्हात में मौजूद हैं अभी तक माहे रबीउल अव्वल शरीफ जारी है और चूँकि तारीख़ का माहे रबीउल अव्वल के अंदर ये पहला प्रोग्राम है, तो इस हवाले से हमने आज के मौजू के लिए जो उन्वान मुंतखब किया वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और हमारे रवैये। आज हमारा मुआशरा अफरातो तफरीद का शिकार है। एक तरफ ये फ़िज़ा रबीउल अव्वल के शुरू होने से पहले बना दी जाती है कि ये जो रबीउल अव्वल के अंदर होने वाले मामूलात हैं, इन मामूलात का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई इसकी उम्र 100 साल, कोई 200 साल बयान करता है कि इससे पहले ना कोई मीलाद शरीफ का तसव्वुर था, ना ही मीलाद शरीफ मनाया जाता। और चूंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और इसे एक तूफान की तरह हर तरफ फैलाया जाता है। बहुत सी ऐसी बस्तियां, ऐसे गांव और ऐसे नए साथी नज़र में आते हैं जो ऐसे खदशात और तवाहुमात का शिकार होकर ये सवाल करते नज़र आते हैं कि ये बात तो दुरुस्त है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में, सहाबाए किराम के ज़माना अक़दस में ये चीज़ें मौजूद न थीं, तो आज अगर इनको शुरू कर दिया गया है
तो ये यकीनन बिदअत है, नाजायज़ अमर है, और बाज़ तो इस पर शिर्क का भी फतवा लगा देते हैं। आइए पूरे गौर तदब्बर के साथ इन चीज़ों को समाअत कीजिए, कुछ अपने दिफा में दलीलें याद कीजिए और कुछ चीज़ें उन सवाल करने वालों से वापसी पूछने के लिए भी आपने अपने ज़हनों के अंदर बिठाइए, क्योंकि जब तक हम सिर्फ और सिर्फ दिफा के अंदर रहते हैं तो दिफाई पोजीशन जब तक इख्तियार की जाती है तो मारने वाला रास्ते बदल बदल कर हमले करता है, और जब दिफाई पोजीशन से निकल कर अगले से कुछ पूछा जाता है तो वो खुद फिर अपने दिफा में चला जाता है। इसलिए दोनों जिहतों से आप कुछ चीजें अपने ज़हनों के अंदर रखें। अब अभिग्रामी हमसे अमूमन जो मुतालबा होता है वो मुतालबा ये किया जाता है कि कोई एक हदीस मुबारका, कोई कुरान की एक आयत ला के दिखाओ जिसके अंदर ये मौजूद हो कि मीलाद मनाओ। इन अल्फाज के साथ अगर कहीं मौजूद हो तो हम मीलाद मनाएंगे। ये सवाल दर हकीकत दीन से लाइल्मी का नतीजा है, ये जहालत का नतीजा है। आप उस पूछने वाले से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि मेरा भाई मुझे डायरेक्ट कुरान और हदीस से ये ला के दिखा कि कहीं पर ये लिखा हो कि अपनी अम्मी को गाली देना मना है। नहीं दिखाएगा, कहेगा जी कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना। किसी भी हुक्म को किसी नस से, किसी आयत से, किसी हदीस से जो साबित करने के तरीके हैं, हम आनाफ के नजदीक 4 हैं और दीगर आइमा के नजदीक वो तादाद और ज्यादा है। कभी कोई हुक्म इबारत और नस से साबित होता है कि डायरेक्ट वो नस, वो आयत, वो हदीस चलाई ही उस मकसद के लिए जाती है। कभी कोई हुक्म उसमें से अल्फाज से साबित हो जाता है, उस मकसद के लिए वो चलाया नहीं जाता। आलिम अरबी और उससे ऊपर के तुलबा उलमा वो सारे इन चीजों को जानते हैं। कभी किसी एक माना की बुनियाद पर इस्तिदलाल करके वो हुक्म दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। कभी कोई हुक्म नस के तकाजा की वजह से साबित हो जाए। ये 4 तरीके हैं जिनसे कोई हुक्म साबित हो। इसलिए ये सवाल बुनियादी तौर पर ही गलत है कि कोई एक हदीस, कोई एक आयत ऐसी दिखा दी जाए कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि मीलाद मनाओ, हुजूर ने हुक्म दिया हो कि मीलाद मनाओ, सहाबा ने हुक्म दिया हो कि मीलाद मनाओ। अब अभिग्रामी वो इस्तिदलाल हमारे क्या हैं? सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ अगर आप जाएं तो अल्लाह के कुरान ने भी दिनों को मनाने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ने अपनी नेमतों पर उन नेमतों का शुक्र अदा करने का भी हुक्म दिया है, और अल्लाह ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपनी फजल और रहमत के मिलने पर भी खुशी के इजहार का हुक्म दिया है। ये 3 तरह की मुख्तलिफ आयात हैं जिनके अंदर नेमत मिलने पर इज़हार तशक्कुर, फजल और रहमत मिलने पर इज़हार खुशी और मखसूस अय्याम को मनाने का हुक्म अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर दिया। इरशाद बारी ताला है, फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। मैं बिल्कुल इन दलाइल को इख्तिसार के साथ बयान करते हुए वो चीजें जो अमूमन रूटीन में हमसे पूछी जाती हैं मैं उनकी तरफ जाऊंगा। इरशाद बारी ताला, मेरे महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि ए लोगो, जब तुम्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले
तो अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर तुम खुशियां मनाया करो। ये कहां से साबित है? अल्लाह के कुरान से साबित। अब किसी जाहिल से जाहिल ध्यान से भी पूछें, मुतासिब से मुतासिब तरीन इंसान से भी जाकर ये सवाल करें कि हुजूर की जात अल्लाह की रहमत है या नहीं, हुजूर की जात अल्लाह का फजल है या नहीं है। कोई भी हल्के से अंदर ईमान रखने वाला आदमी भी इस बात का इनकार नहीं करेगा। वो मानेगा कि इस कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत अगर कोई जात है तो वो जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लाह का फजल भी है, हुजूर अल्लाह की रहमत भी। अब जब हुजूर जैसी नेमत जिसके मिलने की दुआएं अल्लाह के पैगंबर करते रहे, जिनके साथ ताल्लुक की दुआएं अल्लाह के रसूल करते रहे, वो रसूल जब हमें मिला है, वो नेमत उज़्मा मिली है जिसके मुतल्लिक अल्लाह का कुरान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनके अंदर अपना शान वाला रसूल भेज दिया। तो हुजूर की जात अल्लाह का एहसान है, हुजूर की जात अल्लाह का फजल है, हुजूर की जात अल्लाह की रहमत है। और कुरान का वाज़े हुक्म है कि जब अल्लाह का फजल रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। आगे डायरेक्शन भी दी कि वो खुशी का अंदाज क्या होना चाहिए। फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, फरमाया ये जो तुम खुशी मनाते हो ये बेहतर है उस माल से जो तुम जमा करके रखते हो। ये रहनुमाई मिल गई कि गोया इजहारे खुशी के अंदर अगर कोई आदमी खर्च करता है तो उसका अल्लाह की राह में खर्च किया जाने वाला वो माल उस माल से बेहतर है जो वो घर के अंदर जमा करके रखता है। गोया हुजूर के मिलाद पर, हुजूर के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने माल को खर्च करना ये बिदअत व शिर्क नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का ये हुक्म है। आगे चलिए, इरशाद बारी ताला फरमाया वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, मेरे महबूब आपको जब भी अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उसे खूब खूब उसका चर्चा किया करें, उसे बयान किया करें। किसी को माल मिले तो तहदीस नेमत के तौर पे बयान करे कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई। किसी को औलाद मिले तो वो तहदीस नेमत के तौर पर उसको बयान करे कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत अता फरमाई। खुदा की इज्जत की कसम, इस कायनात के अंदर जितनी भी नेमतें हैं उन सारी नेमतों से बढ़कर एक बंदा मोमिन के लिए अगर कोई नेमत है तो वो नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जाती अक़दस सारी नेमतों से बढ़कर नेमत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते हमारे माथों पे लिखा जाता ये फलां गुनाह करता है, ये फलां जुर्म करता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते हमें तौबा करने के लिए फतूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम, हमें अपने आप को कत्ल करना पड़ता, खुद को ज़िबा करना पड़ता। आप अंदाजा करें ना, अगर हमें अपनी माफी और तौबा के लिए अपने आप को या अपने भाई को या अपने कबीले को कत्ल करना पड़ता तो ये कितना मुश्किल काम था। लेकिन आज ये सारी की सारी चीजें, पहले नमाज बाहर जायज नहीं थी, आज हम कई दूर मौजूद हैं तो कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है कि आप 4 किलोमीटर सफर करके भी मस्जिद में पहुंचे। दरिया के किनारे हैं, अल्लाह फरमाता है तुम वहीं पर किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी नमाज को कबूल फरमाऊं। पहले नहीं जायज था कि गुस्ल के अलावा कोई पाकीज़गी का तरीक़ाकार नहीं था, बल्कि पानी का इस्तेमाल भी बात जगह कपड़ा नापाक हो जाता तो हुक्म यह था कि उस जगह से पाक करने का तरीका यही है कि वहां पर से कपड़े को काट दिया जाए तब पाक हो। अब बड़े से बड़ा जुम्बी है, निजासत वाला है, बदन नापाक है, फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसखू बिवुजूहिकुम वअयदियकुम, 3 बार हाथ मारो। ये कोई उज़र नहीं है नमाज न पढ़ने का कि जी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, वुजू नहीं कर सकता, मेरा बदन नापाक नहीं कर सकता। फरमाया 3 बार हाथ मारो, चेहरे पे मल लो,
3 बार हाथ मारो, बाजुओं का मसा कर लो, बड़े से बड़े नापाक हो अल्लाह तुम्हें पाक फरमाए। ये सारी चीजें हमें हुजूर के जरिया से नसीब हुई। आज बड़े से बड़ा मुजरिम सिर्फ इतना करे, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब तेरे दरवाजे पर आ जाए, मुझसे आकर माफी मांगे, मैं माफ कर दूं। तो हुजूर की जात अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और इसका चर्चा क्या है? इसका चर्चा यह है कि जब भी वो दिन आए, वो महीना आए, वो अय्याम आए, तो खोल खोल के बयान करो कि लोगों अल्लाह ने हमारे ऊपर ये करम फरमाया है कि हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अल्लाह ने हमारे ऊपर ये मेहरबानी फरमाई है कि अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के वज़क्किर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का तज़किरा किया करो, उन्हें बयान किया करो। अल्लाह के दिन क्या है? माज़ अल्लाह, अल्लाह की जात तो विलादत से, बोलो बोलो सारे बोलो, अल्लाह विलादत से पाक। और मैं यहां ज़िमनन एक बात आ गई है, एक बड़ी अजीब सी बात की जाती है जी, मिलाद मनाना शिर्क। इससे बड़ी जिहालत और गुमराही की बात और बेवकूफी की बात कोई नहीं हो सकती। भाई शिर्क वो होता है जो खासा खुदाबंदी हो, और वो खासा खुदाबंदी किसी गैर इलाह के लिए मान लिया जाए, वो शिर्क होता है। मसलन इबादत खासा खुदाबंदी है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। अब किसी और की भी आप इबादत करेंगे तो शिर्क होगा। सजदे के लायक अल्लाह की जात है, किसी और को भी आप इलाह मान के सजदा करेंगे तो ये शिर्क हो जाए। अल्लाह विलादत से पाक है। बल्कि आप अपने जो शिर्क के फतवे जड़ने वाले हैं, मैं आपको ये जमानत और गारंटी से कह सकता हूं, बरेलवी और बिलखसूस मिलाद मनाने वाला, उसके अंदर हर गलती कोताही हो सकती है, लेकिन वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता। ये बड़ी छोटी की बात है। और आप तान कर सकते हैं ये नमाज नहीं पढ़ता, ये फला नहीं करता, ये फला नहीं करता, लेकिन बरेलवी कभी मुशरिक नहीं हो सकता, मिलादी कभी मुशरिक नहीं हो सकता। क्यों? वो पूरा मिलाद का महीना एक तरफ ये ऐलान करता है कि सारी कायनात में सबसे आला, सबसे बड़ी जात, सबसे कमाल वाली जात अगर मखलूक में कोई है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। फिर वो हुजूर का मिलाद मना रहा है, तो मिलाद मनाने का मतलब ही ये है कि हुजूर की विलादत हुई है, और अल्लाह वो है जो विलादत से पाक है। खुदा की विलादत नहीं, लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को जन्म दिया भी नहीं, किसी से जन्म लिया भी नहीं। मेरे नबी की खुद विलादत हुई भी है, हुजूर से आगे नस्ल ने जन्म लिया भी है। तो जो हुजूर का मिलाद मनाने वाला है वो कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर तो तसव्वुर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐलान कर रहा है कि हुजूर दुनिया में आए हैं, विलादत हुई है, हुजूर को बनाया गया है। तो जब हुजूर के चेहरा अनवर की, हुजूर के लबो रुखसार की जब बातें करने वाला है, वो हुजूर को कभी भी ना खुदा समझ सकता है ना खुदा के बराबर। इसलिए ये चीज तो बुनियादी तौर पर उस हवाले से। फिर अहबाब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौम मूसा जब फिरौन से निजात पाती है तो वो उनके लिए अल्लाह का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जब आसमानों से खाना नाज़िल होता है तो वो उनके लिए यौम ईद है, वो उनका खास दिन है। हमारे लिए सबसे बढ़कर अगर कोई खास दिन है तो वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने हमें अपना महबूब कायनात के अंदर हमें अता फरमाया। इसलिए कुरान कह रहा है वज़क्किर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का तज़किरा किया करो। अल्लाह के दिन वो हैं जिनके अंदर अल्लाह का कोई खास इनाम हुआ है, और अल्लाह का सबसे बड़ा खास इनाम हुजूर की दुनिया के अंदर जलवागरी है। लिहाजा जिस दिन हुजूर की दुनिया के अंदर जलवागरी हुई उसको मनाना दर हकीकत अल्लाह के दिनों को मनाना है, और हम रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर 12 रबीउल अव्वल को मनाकर अपनी इस मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। अब आगे चलिए। अच्छा जी, अगर ये इतना ही मामला आम था, अब समझ लीजिए मीलाद क्या चीज है, मीलाद के जलसे क्या चीज है।
बुनियादी तौर पर जो गलत तस्वर पेश किया जाता है उस वजह से हम उलझनों का शिकार हो जाते हैं। याद की रखिए, इस्तिलाह के अंदर मीलाद हर उस जलसे को कहा जाता है या कहा जा सकता है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलकत, आपको बनाए जाना, आपका दुनिया में आना, आपका बचपन, आपका लड़कापन, आपकी जवानी और आपका शबाब, आपका ऐलान नबुव्वत, आपके खसाइस, आपके फजाइल, आपके कमालात, आपके हुस्न मुबारक, आपके शहर मुबारक, आपके हाथों का, आपके बालों का, आपके लब मुबारक का, आपके कदमैन मुबारक का, आपके पसीना मुबारक का, आपके मदीना मुबारक का, जिस महफिल के अंदर तज़किरा हो हम उसे अपने उर्फ के अंदर महफिल मीलाद कहते हैं। यानी जिस भी एतबार से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो हम उसे महफिल मीलाद कर। अब यार कितनी ताज्जुब की बात है कि हमसे पूछा ये जाता है कि हुजूर की हयाते तैयबा के अंदर 23 साल ऐलान नबुव्वत के बाद आया रबीउल अव्वल, हुजूर ने मीलाद नहीं मनाया। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, वो हदीस मुबारका क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोजा रखते हैं? फरमाया ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने मेरी विलादत फरमाई और ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई। मैं उसके इज़हार तशक्कुर के लिए, अब कभी आप ज़रब तकसीम देना तो ये आपका जवाब बहुत आसान हो जाए। सवाल क्या है? हुजूर की हयात तैयबा में 23 साल रबीउल अव्वल आया, क्या हुजूर ने मीलाद मनाया? एक साल के अंदर अगर 52-53 हफ्ते भी हैं तो 10 सालों में 520-30 बनते हैं। 20 सालों के अंदर 1060 बने, फिर इसका निसफ कर लें तो ये तकरीबन 1300 के करीब, 1400 के करीब ये हफ्ते बनते हैं ऐलान नबुव्वत के बाद। चलो पहले रोजे का तसव्वुर अगर खत्म भी करें, मदनी जिंदगी को सिर्फ ले ले तो मदनी जिंदगी के 10 साल और 10 सालों में 52 हर साल के हफ्ते और हर हफ्ते में मेरे नबी ने रोजा रखा। 525 बार मदनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मनाया। आपका रौला ये है कि एक बार हम सादा सी बात करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मदनी जिंदगी के अंदर 525 बार अपना मीलाद मनाया। ये कम, अगला मरला मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं कि वो मनाने का अंदाज क्या था और क्या ये जायज है। फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि मीलाद किस चीज का नाम है? हर वो महफिल जिसमें किसी भी जिहत से जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ, उसका टाइटल क्या है? महफिल मीलाद। अब ख्यूड़ा के अंदर आप अगर देखें तो उनका एक बड़ा इश्तिहार बना हुआ है, तकरीबन उसके अंदर 50 के करीब प्रोग्राम है। अगर आप उन प्रोग्रामों में देखें तो हर प्रोग्राम पर एक टाइटल लिखा हुआ। अब जब महफिल के ऊपर आ गया उन्वान मिलादे मुस्तफा तो टाइटल लिखने की जरूरत क्या? 50 उन्वान है। कोई जाने वाला बोलता है नहीं बोलता, लेकिन इंतजामिया ने 50 उन्वान दे दिए। कहीं हुजूर का बचपना, कहीं हुजूर की सीरत, कहीं हुजूर के इख्तियारात, कहीं हुजूर के कमालात, कहीं हुजूर का हुस्न, कहीं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तौकीर। ये सारे उन्वानात हैं और उन सारे उन्वानात के ऊपर टाइटल क्या है? मीलाद है। इससे मालूम हुआ कि मीलाद किस चीज का नाम है? किसी भी जिहत से हुजूर का तज़किरा, चाहे वो सीरत हो, चाहे वो विलादत हो, चाहे वो आपका हुस्न मुबारक हो, चाहे वो आपके फजाइल हो, शमाइल हो, खसाइस हो, सब का तज़किरा जिस महफिल के अंदर किया जाए उस महफिल को क्या नाम देते हैं? महफिल।
अब जब ये बात समझ में आ गई कि हमारे उर्फ के अंदर महफिल मीलाद कहते हैं उस महफिल को जिसमें किसी भी जिहत से हुजूर का जिक्र हो। अब आप हमसे पूछते हैं क्या हुजूर के सहाबा ने ऐसा मीलाद मनाया? तो वो तो पूछते हैं ना जी, अबू बकर की खिलाफत में 2 बार, उमर की खिलाफत में 10 बार, फलां की खिलाफत में 11 बार, फलां की खिलाफत में 6 बार, इतनी बार आया तो क्या उन्होंने मनाया? नहीं मनाया तो हम क्यों मनाए? मिलाद क्या है? हर वो महफिल जिसमें जिक्रे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात ज़हन में रखें। जिस महफिल में हुजूर का किसी भी जिहत से तज़किरा हो वो महफिल मिलाद है। अब वो तो कहते हैं ना, दिखाओ कहां लिखा है। मैं इसके जवाब में एक और बात आपको कहूंगा, आप उनसे पूछिए कि आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं कि अबू बकर ने कितनी बार मनाया, उमर ने कितनी बार मनाया, उस्मान ने कितनी बार मनाया, आप सवाल उनसे ये कीजिए कि जनाब आप अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का वो दिन बताएं जिस दिन में हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी का मिलाद ना मनाया। आपने तो हमसे पूछा ना कब मनाया, आप उनसे पूछिए हजरत सिद्दीक अकबर ने कब नहीं मनाया। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि मिलाद नाम है तज़किरा रसूल का, मिलाद नाम है जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मिलाद नाम है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान का, मिलाद नाम है हुजूर की विलादत के तज़किरे का, मिलाद नाम है हुजूर की सीरत पाक के तज़किरे का। और कितनी अजीब बात है, मिलाद का तज़किरा करें तो कहते हैं जी मिलाद नहीं सीरत, मिलाद नहीं सीरत। ये भी जाहिलाना सवाल है। मैं आपको अर्ज करूं, हम चूंकि अपनी बातें सुनते नहीं इसलिए बाहर से ज्यादा हैरत में डूब जाते हैं। जी सीरत, दुनिया का कोई सीरत निगार, कोई सीरत निगार जो हुजूर की सीरत तैयबा लिखे और हुजूर की विलादत का तज़किरा न करे। तज़किरा सीरत, तज़किरा विलादत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जब तक सबसे पहले वो नसब बयान करेगा, विलादत बयान करेगा, बचपन में कहां पढ़ा वो बयान करेगा, कैसे परवरिश पाई, किसने परवरिश की, ये सारे बयान सीरत के पहले चैप्टर में। दुनिया के किसी भी इंसान की सीरत लिखी जाए तो उसका विलादत और उसका बचपन उसके बगैर मुमकिन नहीं। हमारे शहर में बहुत पहले ऊपर खजूरी वाली की क्या वो मस्जिद, उसमें उनका एक नामवर खतीब आया। उसने ने ये कहा, ये जो है ना ये मोहम्मद की जिंदगी बयान करते हैं, हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जिंदगी बयान करते हैं। फिर उसने वजाहत की, वो वजाहत ये की कि ये 40 साल से पहले वाली जिंदगी बयान करते हैं, हम 40 साल से बाद वाली जिंदगी बयान करते हैं। हम उस वक्त पढ़ते थे, 5-7 लड़के गए हुए थे वो जलसा सुनने के लिए, कोई शहर के भी दोस्त से। उन्होंने पूछा जी गल तो ठीक ही थी है कि हमारा कभी बयान कर रहा है बकरियां चराना, कभी हुजूर का हलीमा सादिया के पास जाना, कभी हुजूर की विलादत, और वो हुजूर की सीरत, हुजूर के लाने नबुव्वत के बाद बयान करते। मैंने उन्हें एक सादा सी बात कही, वो आपकी खिदमत में भी अर्ज करूं। मेरे नबी ने, तवज्जो है, मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर जो अपनी जिंदगी पेश की है वो 40 साल से बाद वाली जिंदगी नहीं, 40 साल से पहले वाली जिंदगी बयान की है। दलीले खुदाबंदी, दलीले तौहीद। हुजूर ने दावा क्या किया था? अल्लाह, बोलो अल्लाह एक, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान था ना, कहो अल्लाह के अलावा इबादत के लायक। इस दावे की दलील के तौर पर जब उन्होंने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दलील फरमाए, लबिस्तु फीकुम अमरा मिन क़ब्ली अफला ताक़िलून, इससे पहले की मेरी सारी जिंदगी। तो हुजूर ने तौहीद के लिए जो दलील अपनी जिंदगी बयान की है वो अल्लाह के नबी ने अपनी 40 साल से पहले वाली जिंदगी को बयान किया। तो हुजूर की सारी आयात तैयबा अल्लाह की तौहीद की दलील है।
इसलिए अब आप हुजूर की सीरत भी अगर कोई बयान करना चाहे ना तो उसे विलादत बयान करना पड़ेगी, बचपना बयान करना पड़ेगा, हुजूर का शबाब बयान करना पड़ेगा, वो सारे के सारे मामलात बयान करके फिर वो ऐलान नबुव्वत की तरफ आएगा। उसके बाद के वो बाकी चीजें बाद में बयान करेगा। इसलिए सीरत भी विलादत के तज़किरे से खाली नहीं हो सकती। जो सीरत का बयान करता है वो फिर अधूरा बयान करता है अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुबारक बयान नहीं करता। तो इसलिए अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद के उन्वान से हुजूर की सीरत भी बयान करते हैं, हुजूर के फजाइल भी बयान करते हैं, और सहाबा की जिंदगी का हर रोज ऐसा ही गुजरा है कि वो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन में हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर का जिक्र न किया, फारूक आजम ने जिक्र ना किया। वो उठते बैठते चलते फिरते, उनकी सुबह उनकी शामें, उनके दिन और उनकी रातें हुजूर के जिक्र में गुजरती। हर लम्हा हुजूर का जिक्र पेश नजर आता। रही ये बात कि इस तरतीब से नहीं होता था तो महफिल की सूरत में भी मिलाद मनाना हुजूर के ज़माना अक़दस से साबित है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक अपने बार हाथ सुनी, सिर में इशारा कर हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बैठे थे। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे थे? या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने आप जैसा सोना नबी हमें अता फरमाया, इस नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र। हुजूर ने फरमाया उठाओ कसम, उठाओ कसम। सहाबा ने कसम उठाई, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम हम यही कर रहे थे। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने इसलिए नहीं कसम उठवाई कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था, तुम जो काम कर रहे थे ना, अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और वो आकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपके सहाबा जो अमल कर रहे हैं अल्लाह उस पर फख्र कर रहा है। अब ये हुजूर की आमद पर अल्लाह का एहसान। और हमने पूरे रबीउल अव्वल के अंदर हमारे बच्चों ने नाते क्या पढ़ी, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। गली कूचों में हमने नारा क्या लगाया, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। यही बातें हमने की हैं और यही बात दूसरे उन्वान से भी की जा रही है। तो मालूम हुआ कि हुजूर क्या मीलाद अब रह गई ये झंडियां लगाना, लाइटें लगाना, ज़ेबो ज़ीनत करना। तो आप ज़ेबो ज़ीनत अल्लाह को पसंद है, ज़ेबो ज़ीनत अल्लाह को, उची बोलो, अल्लाह को। कोई आखना है जेड़ी सजावट की ने चरागा करके जेड़ी सजावट एक किथे लिखे हुआ आख्या ये काम मेरे अल्लाह नो पसंद है, अल्लाह नो पसंद। कैसे पसंद? अल्लाह कुरान में कहता है वाला कद ज़य्यना समा अद-दुनिया बिमसाबीखा वजअलनाहा रुजुमल लिश्शयातीन। एक आध जुमला तलख भी होगा वो भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है हमने आसमाने दुनिया को चरागा करके सजा दिया। ये नहीं कहा सितारों से सजाया, सितारे के लिए नजम है, नुजूम बोला जाता है, वो लफ्ज नहीं है। मिसबाह चराग को कहते हैं। फरमाया वाला कद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीखा, चरागा करके सजाया। और फरमाया ये जो चरागा है ना, ये सजावट का भी काम करता है, शैतानों को भगाता भी है। वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, हमने इसे शैतानों के लिए रजम बना दिया है। अल्लाह चरागा करके उधर से शैतान भगाता है, हम चरागा करके इधर से शैतानों को भगाते हैं। चल जा। अब समझिए इससे अगली बात रही ये बात झंडियां, ये चीजें, तो ये हर जमाने का एक तकाजा होता है। पहले अब अगर आप हदीस मुबारका पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुदा की कसम, हुजूर के सहाबा के बदन के कपड़े फटे हुए होते। जो हुजूर की बारगाह में बैठने वाली महफिल थी ना, अगर उसी रंग में आप जाना चाहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात है। लेकिन जैसे जैसे हालात बदले, लिबास बदला, तौर तरीका बदला,
अंदाज बदले। अब ये जमाने के तकाजों के मुताबिक ये चीजें डेवलप होती रहती हैं। जो मामलात पहले नहीं थे वो अब हो गए हैं। कहने लगा जी हम जमाने के तकाजे दीन के मामलात में नहीं जानते। मैंने कहा इसके बगैर गुजारा, बोलो इसके बगैर गुजारा, जमाने के तकाजों को छोड़कर। वो एक आयत पढ़ी, बड़ी लतीफ है, अगर आप समझना चाहें तो। एक मौलवी साहब आए, उन्होंने तकरीर की इसी बात पर कि जैसे हुजूर के जमाने में जो कुछ था, जो हुजूर की सुन्नत है, सिर्फ उसी से, उससे हट कर कुछ भी नहीं। लिहाजा हुजूर ने भी मिलाद में सिर्फ रोजा रखा, लिहाजा उससे हटकर कोई भी जायज नहीं। इस पे लंबी चौड़ी तकरीर। अब वो बाहर निकले तो वो जो मेजबान था ना, वो आले मोहब्बत में से था। अब उन्होंने घर जाना था, सवारी का तमाम मेजबान की तरफ से था। उसने बाहर एक तरफ कार खड़ी की, एक तरफ खोता खड़ा किया। उन्हें कहा जनाब इंतखाब फरमाइए। जब इंतखाब की बारी आई तो मौलवी साहब के कदम अब गाड़ी की तरफ उठे। उसने कहा ना मौलवी साहब, सुन्नत। मौलवी साहब सुन्नत। और सुन्नत क्या है? हुजूर ने गधे पर सवारी फरमाई है, गधे पर सवारी करना सुन्नत। कहने लगा जी अब हालात बदल गए। मैंने कहा मौलवी साहब तुझे अपनी इज्जत और तौकीर के लिए जमाने के हालात बदलते नजर आए, और रसूलुल्लाह की ताजीम और तौकीर के लिए तू कहता है वही पुराने दौर के तकाजे पूरे किए जाए। बस फर्क इतना सारा है, तूने अपनी इज्जत के लिए जमाने के तकाजों को याद रखा, और आले सुन्नत ने रसूलुल्लाह की शानों के तज़किरों के लिए जमाने के तकाजों को याद रखा। पहले जमाने के तकाजे ये थे, मजलिस में बैठते कोई रोजा रखता। अब बदला है ना, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पे रसूलुल्लाह का जिक्र आम करो। पहले गली कूचों में अब जुलूसों का एक जमाने का तकाजा बन गया कि कोई भी अपनी मोहब्बत, अपना इश्क या अपनी तरफ से अपने दिल का ऐलान करना चाहता है, वो गली कूचों में निकलता है। तो हम गली कूचों में निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। अब अगला मरहला और आखिरी मरहला 2-4 मिनट में मैं क्लोज करने जा रहा हूं। अगला मरहला यह है कि हम क्या पूछें उनसे। उन्होंने हमारे मिलाद की महफिल को बिदअत कहा, क्योंकि हुजूर के जमाना में नहीं था। हमारे जलसों को बिदअत कहा, हुजूर के जमाना में नहीं, अब है तो बिदअत है। अब आप भी चंद सवाल याद कीजिए, आप उनसे पूछिए जनाब। और मैं एक लतीफ और मजे की बात कहूं, 3 दिन पहले मैं एक क्लिप सुन रहा था, वो अहले हदीस का क्लिप था, और वो जना खड़े होके कह रहा था अबू बकर के जमाने में नहीं, उमर के जमाने में नहीं, उस्मान के जमाने में नहीं, और उनका वो सरबराह था, वो तकरीर कर रहा था, लिहाजा जब नहीं है तो अब मनाना बिदअत है। उसके पीछे जो बैनर लगा हुआ था, वो बैनर था खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। कौन नहीं समझ आई? पीछे जिस स्टेज पर वो खुद खड़ा था, वो मजलिस क्या थी? खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। अहले हदीस करता है, बोलो करता है, देवबंदी करता है, सीरत कॉन्फ्रेंसेस सारे करते हैं। तो यार आपको पूछते हैं मिलाद कहां लिखा है, पूछिए सीरत कहां लिखी है कि सीरत कॉन्फ्रेंसेस क्या अबू बकर ने की, क्या हज़रत फारूक आज़म ने की, खुलफा ने की, सहाबा ने की। तू खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये खत्मे नबुव्वत का रौला तो सिद्दीक़ अकबर के जमाना में भी पैदा हुआ, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिद्दीक़ अकबर ने उनका सर उड़ाया है, जिहाद किया है, और जाने दी भी है, जाने ली भी है खत्मे नबुव्वत की खातिर, और तू सिर्फ जलसे पे गुजारा कर रहा। तो ये तरीका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नहीं है। कहने लगा आज के दौर की जरूरत है। और फिर हर मकतबा फिक्र, हमने तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली, सारे मकातबे फिक्र है। तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत रैलियां निकली, सारे मकातबे फिक्र ने अपने अपने अंदाज में निकाली। अब आप उनसे पूछिए क्या नामूसे रिसालत का मामला आज पैदा हुआ है? नामूसे रिसालत का मामला हुजूर के जमाना में भी था। नामूसे रिसालत का जमाना खुलफा के जमाना में भी था। खुलफा ने रैलियां नहीं निकाली, खुलफा ने
उनकी सफाई की है जिन्होंने हुजूर की बेअदबी की। तू क्यों निकाल रहा, ये कहां से साबित है? कहना जिस दलील से, तवज्जो है, जिस दलील से तू तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली साबित कर रहा है, हम उसी दलील से मिलाद नबी का जुलूस साबित कर रहे हैं। जो दलील तू दे दे वही हम दलील मान लेंगे। फिर इसी तरह खत्म बुखारी सारों के मुदारस में किया जाता है। ये खत्म बुखारी हुजूर के जमाना में हुआ, खुलफा के जमाना में हुआ। मैं तो कहता हूं ये कुरान पढ़ना बिदअत है, ये कुरान पढ़ना बिदअत है। ये जो कुरान आज हमारे पास मौजूद है इस पर जेर जबर लगी है। ये जेर जबर ना हुजूर ने खुद लगवाई, ना खुलफा के जमाना में, बल्कि हजरत अमीर माविया के जमाना में भी नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने आकर बाद में आकर ये जेर जबर लगवाई। और जेर जबर क्यों लगवाई? क्योंकि वो जमाने की एक जरूरत थी। किसी का भी यह फतवा नहीं है कि यह नाजायज है, यह बिदअत है या गुमराही है। जैसे वो जरूरत थी, इसी तरह आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपनी नौजवान नस्ल को फहाशी से बचाकर रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा से आगाह किया जाए। ये जो निगाहें, तवज्जो है, ये जो निगाहें दुनियावी हुस्न में डूब रही हैं, इनको बताया जाए कि कायनात में सबसे बड़ा हुस्न आमना के लाल का है। और हम मिलाद के जलसों के अंदर यही तो दुनिया के हुस्न से दूर करके हकीकी हुस्न की तरफ रागब कर रहे होते हैं। हमारा पढ़ने वाला यही तो बता रहा होता है कि मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर रखी हिल मत भरिया इस सूरत नो मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना। अब ये पहला मरहला, जो इनकार करने वाले हैं वो बगैर किसी वजह के इनकार कर। दूसरी जानिब आ गए हम मिलाद मनाने वाले, हमारा हाल क्या है? ये आम तरीन, वो तो आप जवाब कुछ न कुछ अब देंगे। अब अपना जवाब कौन दे? हमारे मोहल्ले वाले ने पूरा दिन झंडियां लगाई, 20-30 लड़के निकल के लाइटें लगा रहे हैं। सुबह से लेकर रात 11 तक जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह गलियां सजाई हैं। और इनके अंदर पूरी 4 नमाजों का टाइम गुजरा, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। भाई जब दूसरा हमारे ऊपर ये बात करेगा तो हमें बुरा लगेगा। ये बात हमें खुद करनी चाहिए अपने आप को। याद रखे नमाज फर्जे, ऊंचा बोलो, नमाज फर्जे ऐन है, किसी भी सूरत में माफ नहीं जब तक बंदा पागल ना हो जाए। और वो जुनून भी पूरे रात दिन से ज्यादा ना हो, घंटे 2 घंटे का पागल भी नहीं माफ। उसके अलावा जब तक आपका होश आवाज सलामत है नमाज की कोई माफी नहीं। खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, लेट के नहीं है तो इशारे से भी पढ़ ले, आखिरी हद तक भी नमाज माफ नहीं है। हमने वो छोड़ी और मिलाद मनाना अब ज्यादा से ज्यादा दर्जे में ले जाएंगे तो इस्तेबाब या उससे बढ़कर ले जाएंगे, सुन्नत के दर्जे में ले जाएंगे। उसके लिए हमने इसको छोड़ा। ये वो गैर मुनासिब रवैया है हमारा जो फिर एक तनकीद करने वाले को तनकीद की इजाजत देता। और फिर इस साल तो कुछ ज्यादा बेहंगम किस्म की रिवायात पड़ी हैं। उन रिवायात के अंदर यह है कि ढोल ढमक्के लेकर मिलाद के जुलूसों के अंदर चला गया। याद रखें, हर वो काम जो शरीयत के दायरे के अंदर हो वो जायज है। जो शरीयत के दायरे से निकल कर हो, ना हम उसका कभी दिफा करेंगे, ना हम उसकी कभी सपोर्ट करेंगे, और ना ही हम उसकी कभी इजाजत देंगे। ढोल ढमक्के लेकर मिलाद के जुलूस में जाना, भंगड़ा डालना, तूतनियां बाजे बजाना, ये बिल्कुल कतई तौर पर जायज नहीं है। जहां पर हो रहा है वहां के उलमा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और इस ज़िमन में मैं एक स्पेशली बात भी कहूंगा कि इस ज़िमन में हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक छोटा सा काम होता है तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हुकूमत अपनी रिट कायम करना चाहती है। वो चाहती है कि इसके अंदर कोई गलत काम ना हो।
कबड्डी हो रही है तो वो उसको भी चाहती है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से हो। जब इस्लाम का एक इतना बड़ा काम हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग बाहर निकले हुए हैं, तो वहां पर जो शरीयत की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जहां उलमा की जिम्मेदारी है, वहां पर हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों से रोके। और हमें अपने आप को कम अज कम, यार वैसे तो मैंने अर्ज किया ना, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, कम अज कम जिस दिन आपने किसी मिलाद के जलसे में जाना हो, उस दिन कम अज कम आपकी कोई नमाज कज़ा ना हो। हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में जा रहे होते हैं, हमने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी होती। हम जुलूस के अंदर और मस्जिद के अंदर जलसाए मिलाद मुस्तफा में बैठकर हम पीछे बैठे हुए गाली गलोच कर रहे होते, जो अखलाके नबवी से बहुत दूर है। तो अब आप जहां हम मिलाद मना रहे हैं, वहां में ऐसे रवैयों से भी इज्तिनाब करना होगा जो रवैये मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो हुजूर की बारगाह से दूर ले जाने वाले, बजाय इसके कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, हमें खुद अपने आप को संवारना होगा। हमारे ये तुलबा साथी हूं, ये कहीं ना कहीं जाकर कल अपनी एक जगह पे नुमाइंदगी करने वाले हैं, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी शहर में। ये जिम्मेदारी बनती है आप और आप शहर के, अब आप आपके मोहल्ले में, आपकी गली कूचे में अगर किसी महफिल के अंदर होली होली पहले वो दफ के साथ नात वाला, फिर उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे, मैंने खुद एक स्कूल के अंदर मैं शरीक हुआ, महफिल नात थी, तो उसके अंदर जब वो दफ पर नातें शुरू हुई तो पहले तो वो थोड़ा माहौल बना, फिर अब बच्चे सामने थे, उन्होंने हल्का हल्का डांस शुरू की, मुझे बोलना पड़ा, हमने रोक दिया, और वो नात खान मेरे साथ कई साल नाराज रहे। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो गैर शरई काम किसी भी जगह पर हो रहा हो उसको रोकें। लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन मना करना, ये दर हकीकत ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करना है। अल्लाह हम सब को हुजूर का जिक्र कसरत के साथ करने की तौफीक अता